तो वीडियो में हम देखेंगे हम पहुंचे कार्ला लोनावला, देन सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए, माता के दर्शन लिए, देन थोड़ा गाने पे झूमे, देन झूमने के बाद हम चले गए केव्स देखने। और ना ना, क्या सारा वीडियो यही देखोगे? तो चलते ही व्लॉग के पास। सो हेलो गाइस, तो आज मैं हूँ एकवीरा देवी टेम्पल कार्ला लोनावला। सो आई एम एट एकवीरा देवी टेम्पल कार्ला लोनावला। आई थिंक आज कोजागिरी की पूर्णिमा है, इसके वजह से शायद यहाँ पर कुछ तो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर बहुत भीड़ भी है। तो यहाँ जब आते हैं तो यहाँ से स्टेयरकेसेस चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर, और यहाँ से रिक्शा भी जाती है ऊपर, पर मैंने स्टेयरकेसेस का ऑप्शन चुना है। यहाँ पर संडे है तो इसलिए आज बहुत भीड़ है। मुझे लगा कि आज कोई तो फेस्टिवल होगा, पर मैंने इधर एक अंकल थे, उनको पूछा तो संडे है इसलिए यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है हर संडे। Ekvira Devi Temple, around 60 kilometers from Pune, which is situated in Vehergaon near Lonavala. महाराष्ट्र में टोटल 3.5 शक्तिपीठ है। उनमें कोल्हापुर की महालक्ष्मी माता, तुलजापुर की भवानी माता, माहूर की रेणुका माता और वनी नाशिक की सप्तशृंगी माता। इनमें से ही रेणुका माता का अवतार मतलब आई एकवीरा देवी, जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता का एकमेव वीरपुत्र मतलब भगवान परशुराम, और इसी से ही नाम हुआ एकवीरा। तो जैसे ही हम स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आते हैं तो सामने आती है पहाड़ों में कार्व की हुई कार्ला केव्स, और उसके जस्ट बाजू में है माता एकवीरा देवी का टेम्पल। तो आज देख सकते हो कि बहुत भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि संडे है। वीकेंड्स पे यहाँ बहुत भीड़ रहेगी यहाँ पर। आज देख सकते हो कि बहुत भीड़ है और बहुत ही लंबी लाइन है। अगर आपको देखना है तो ये देखिए, यहाँ से होके फिर राउंड मार के फिर मंदिर तक जा रही है लाइन। और ये मंदिर है, और मंदिर के बाजू में ही ये है कार्ला केव्स। कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था। जब पांडव उनके 11 वर्षों के वनवास में थे तो देवी उनके सामने प्रकट हुई और देवी ने उन्हें मंदिर बनवाने के लिए कहा। पर उनकी परीक्षा देखने के लिए देवी ने यह मंदिर एक रात में बनवाने के लिए कहा। तो पांडवों ने भी ये मंदिर एक रात में ही बनाया। इससे खुश होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया कि अगले 1 साल के अज्ञातवास में उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। माता एकवीरा की जय। माता का दर्शन करने के बाद अब बारी थी केव्स विजिट करने की। तो केव्स देखने के लिए 25 रुपीज का टिकट निकालना पड़ता है, तो इसलिए मैं गया काउंटर पे, वहां से टिकट निकाला और टिकट लेके मैं जा ही रहा था तो देखा तो लोग भाई आराम से नाच रहे, बहुत एंजॉय कर रहे।
तो मेरे भी पैर थोड़े थिरकने लगे। तो चलो 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 भाई, जल्दी थोड़ा जाते हैं और नाचते हैं। और अभी एक्साइटमेंट थी केव्स देखने की। तो जब एंटर हुए तो लेफ्ट साइड में बड़ा सा अशोक स्तंभ था, जो कि किंग अशोका के काल में बनाया होगा। और वहां से आगे जाते ही आता है एक बड़ा सा प्रवेश द्वार, जो कि पत्थरों में तराशा गया है। ये एक पवित्र चैत्य गृह का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के बाजू में ही बहुत सारे स्कल्पचर्स है, जो कि एक पत्थरों में हाथ से तराशे गए हैं। उस काल में आधुनिक हथियार भी नहीं थे, पर कैसे तराशा होगा इन स्कल्पचर्स को। और ये 3 हाथी, जिनमें से 2 हाथियों की सूंड अभी भी वैसे की वैसे ही बरकरार है। हाँ, थोड़ी बहुत टूटी हुई है। और उनके ऊपर सबसे सेंटर में है भगवान गौतम बुद्ध। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध के बहुत सारे स्कल्पचर्स है, क्योंकि ये केव्स बौद्ध संस्कृति को दर्शाती है, उनको रिफ्लेक्ट करती है। और उनके जस्ट सामने है और 3 हाथी, और उनके ऊपर भी सेम सेंटर में भगवान गौतम बुद्ध विराजमान है। यार, ये देखने के बाद मन में एक क्वेश्चन नहीं आया क्या, ये कैसे बनाई होगी ये मल्टी स्टोरीड स्कल्पचर्स? आज 2000 साल बाद भी ये वैसे की वैसे ही दिखती है। और इस बड़े से प्रवेश द्वार के अंदर है एक चैत्य गृह, मतलब कि एक प्रार्थना गृह, which is one among the largest chaitya grihas in India, measuring 45 meters long and 14 meters in height, standing on massive pillars with carvings of males and females, and also the carvings of animals. Though they are built between 1st to 6th century CE, still today in 21st century, they seem to be alive. और इस चैत्य गृह के ऊपर है एक वुडन डोम, जो कि पूरा वुडन से बनाया गया है। और उस वक्त भी एस्थेटिक्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था। इसका एक उत्तम उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जब सभाएं भी होती थी तो आवाज ना घूमे, शांति रहे, इसलिए ये वुडन का जो डोम था वो बनाया गया था। इन केव्स के एक्सट्रैक्शन में बहुत सारे राजा, महाराजा, व्यापारियों ने दान दिया था, मदद की थी। और उन्हीं लोगों की इंफॉर्मेशन इन पिलर्स पे कार्व है, जो कि कहा जाता है कि ये ब्राह्मी या प्राकृत लिपि है। और इन पिलर्स के ऊपर के एनिमल्स के स्कल्पचर्स देखकर ये भी पता चलता है कि उन दिनों में भी एनिमल लव कितना इम्पोर्टेंट था, और उन्हें भी इंसानों जैसा ही महत्व दिया गया है।
और आप जब यहाँ घूमोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये स्कल्पचर्स 2000 साल पुराने हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि ये रिसेंटली ही बनाए हैं, पर जब हम देखते हैं कि अभी रिसेंट जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है वो भी इतनी मजबूती से खड़ी नहीं रहती, जैसे कि ये 2000 साल पुराना स्कल्पचर अभी तक वैसे की वैसे ही बरकरार है। कितने इनक्रेडिबल होते हैं ना ऐसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, जो हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ये केव्स इधर ही नहीं खत्म होती। तो ये बौद्धकालीन केव्स बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई थी। वो जगह जगह ट्रैवल करते थे और ज्ञान प्राप्ति करते थे, और जब वो यहाँ आते थे तो इन केव्स का रहने के लिए इस्तेमाल करते थे। और वो एक जगह बहुत देर तक रुकते थे। तो बहुत सारे जगहों पर आपको ऐसी केव्स दिखेगी, क्योंकि वो जगह जगह ट्रैवल करते थे और एक जगह पर बहुत दिनों तक रहते थे। और मुझे ये केव्स देख के एक क्वेश्चन आया मन में कि लोग केव्स क्यों बनाते होंगे, क्योंकि उस ज़माने में घर भी होते होंगे। तो घर में रहने के अलावा लोग यहाँ पत्थरों में तराशते हुए केव्स क्यों बनाते थे? क्योंकि अगर बाहर धूप होती होगी, बारिश होती होगी या ठंड होती होगी तो हम घर में तो आराम से रह सकते, पर ऐसा क्या एडवांटेज होता होगा इस केव्स में? तो मैं थोड़ा आगे गया तो वहाँ दिखा कि एक बेडरूम जैसा छोटा स्ट्रक्चर है। मतलब वो बेडरूम से भी छोटा था, पर वो था एक विश्राम गृह। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे विश्राम गृह थे, पर मैंने अंदर जाके देखा तो वहाँ थोड़ी ठंडक थी। बाहर इतनी धूप थी क्योंकि वो दोपहर का टाइम था, पर अंदर जाके देखा तो वो बहुत ठंडक दे रहा था। तो मुझे पता चला कि अगर बाहर धूप होगी तो अंदर ठंडक होगी, तो और अगर बाहर बारिश होगी तो भी थोड़ा वार्म रहेगा अंदर। और ये एक मल्टी स्टोरीड केव थी, तो वहाँ पर स्टेयर्स भी बनाई थी ऊपर जाने के लिए, जो कि फर्स्ट फ्लोर जैसा था। तो थोड़ा अंधेरा था तो ज़रा संभल के चढ़ना पड़ा। एंड इट्स एन इनक्रेडिबल थिंग दैट उस ज़माने में उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पर एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। मतलब जैसे इस ज़माने में नीचे और ऊपर जैसे रूम्स होती है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती है, वैसे ही आर्किटेक्चर यहाँ बनाया था। तो ऊपर गया तो पहले लगा कि ये थोड़ा जेल जैसा दिख रहा है, पर थोड़ा अंदर जाके के देखा तो एकदम अंधेरे में थोड़ा राइट साइड में सोने के लिए जगह थी। तो शायद यहाँ पर एक प्राइवेसी का भी पॉइंट ध्यान में रखकर बनाया होगा, क्योंकि मैंने जब बाहर से अंदर देखा तो मुझे वो राइट साइड की अंधेरे में वाली सोने की जगह नहीं दिख रही थी। ये ध्यान में रखकर भी बनाया होगा कि कोई अंदर रहे, कोई अंदर से ध्यान कर रहा हो तो वो बाहर वाला कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो ये थी 21st सेंचुरी के लड़के की 2000 साल पुरानी केव को विजिट, जो कि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखने की कोशिश की। बहुत सारे स्कल्पचर्स देखे, बहुत सारी कार्विंग्स देखी, और जितना मुझे लगा मैंने उतना एक्सप्रेस करने की कोशिश की, पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको भी टाइम मिले तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करके जाना। So if you like this video, then please subscribe to the YouTube channel and share this video with your friends and family. Thank you and bye bye.